हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज हम चैप्टर 2 जो हमारा चल रहा था स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला, उसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने वाले हैं और ये न्यूमेरिकल्स का पार्ट 1 है, जिसमें आज मैं आपको 8 से लेकर 10 न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। ठीक है, और लगभग 80 से लेकर 90 न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में कराऊंगा, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। अब देखो स्टूडेंट लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके, इसी वजह से स्टूडेंट हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यार अगर आप ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं करते हो, ठीक है, और अगर कॉलेज भी नहीं जा पाते हो किन्हीं कारणों से, तब भी स्टूडेंट हम ऑनलाइन ही आपकी पूरी तैयारी करा देंगे। जब आप बोर्ड परीक्षाएं देने जाओगे तो एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा इस बार कि हमने आपको ना कराया, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो डेरिवेशन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन हो। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं आज के न्यूमेरिकल नंबर 1 की। तो स्टूडेंट देखो, जो मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ इसके साथ साथ आपको जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसके भी न्यूमेरिकल्स आपको कराए जाएंगे। जैसे हमारे 3 लेसन्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको मैं 1 से लेकर 3 लेसन्स जो आपके एनसीईआरटी बुक है उसके न्यूमेरिकल्स और एक्सरसाइज भी करा दूंगा। ओके, तो टेंशन मत लो। अगर आपके पास कुमार मित्तल की बुक है तो उसके न्यूमेरिकल्स हम आपको करा रहे हैं, क्योंकि उस बुक से न्यूमेरिकल्स का जो पोर्शन है बोर्ड परीक्षाओं में ज़्यादातर आता है। न्यूमेरिकल ज़्यादातर यहीं से बनते हैं, क्योंकि यार 8 से लेकर 10 साल का एक्सपीरियंस मुझे भी है। मैं भी देख रहा हूँ कि न्यूमेरिकल जो है वो एनसीईआरटी की अपेक्षा इनसे ज़्यादा बनते हैं, कुमार मित्तल की बुक से। ठीक है, तो बात करते हैं आज के न्यूमेरिकल नंबर 1 की। तो पहला न्यूमेरिकल स्टूडेंट की 2 बिंदुओं ए तथा बी के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी है। तो यहाँ पर हम 2 बिंदु बना लेते हैं। एक ए बिंदु मान लो और ये बी। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है स्टूडेंट? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आगे बोल रहा है स्टूडेंट, देखो अभी सिंपल न्यूमेरिकल्स होंगे पार्ट 1 में, टफ हर टाइप का न्यूमेरिकल करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो आगे कह रहा है और 5 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, 2 कूलम के धनावेश को, 2 कूलम का कोई धनावेश है, उसको ए बिंदु से बी बिंदु तक लेकर जाया जाता है, तो कितना कार्य करना होगा? अब समझना स्टूडेंट, देखो ए और बी 2 बिंदु हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब प्लस दो कूलम का एक आवेश है जिसे हम ए बिंदु से बी बिंदु तक लेकर जाना चाहते हैं, और ए और बी के बीच जो विभवांतर आपको दे रखा है स्टूडेंट वो कितना है? 5 वोल्ट। तो जब इस 2 कूलम के आवेश को ए से बी तक लेकर जाओगे तो कितना कार्य करना होगा वो हमको निकालना है। तो सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल पढ़ते हो, न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद उसमें ढूंढा करो कि हमको क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो दूरी डिस्टेंस आर या डी कुछ भी ले सकते हो, डी मान सकते हैं हम लोग। कितनी दे रखी है आपको? 10 सेंटीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 10 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। ठीक है, अब समझना, देखो इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है, मैं 1 पावर मान सकता हूँ। तो यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +1 है, तो 2 में से 1 घटा दोगे, क्या बचेगा? 1। तो 10 की पावर -1 मीटर। उसके बाद +2 कूलम का आवेश रखा हुआ है, तो Q आपको कितना दे रखा है स्टूडेंट? इसने +2 कूलम। कितना दे रखा है? +2 कूलम। और ए और बी के बीच जो विभवांतर स्टूडेंट आपको दे रखा है वो कितना है? 5 वोल्ट। तो V कितना दे रखा आपको? 5 वोल्ट। पूछा है इसने कार्य, तो कार्य को W से लेते हैं। अब स्टूडेंट देखो, इतना लिखने के बाद फिर सोचा करो थोड़ा सा, यार ऐसा कौन सा सूत्र हमने इस चैप्टर में पढ़ा था जिसमें सारी वैल्यू लगाने पर W कॉमन निकल आए। अब आप सभी ने एक सूत्र पढ़ा होगा, V बराबर W/Q, वैद्युत विभव वाला। Q0 होता है, बट मैंने यहाँ पर Q ले रखा है कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। अब इस सूत्र के द्वारा हम W कॉमन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो समझो। सबसे पहले V आपको कितना दे रखा? 5, तो मैं यहाँ पर V की जगह 5 लगा दूंगा। W हमको निकालना है, और Q देखो जरा कितना दे रखा है? 2। तो इसके नीचे 1 मानोगे, क्रॉस मल्टीपल कर दोगे, तो W का मान कितना आ जाएगा? 5 × 2 कितना आ गया? 10। और कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। तो यहाँ पर पीछे आप जूल लिख दोगे। तो इस तरीके से हमारा जो पहला न्यूमेरिकल स्टूडेंट वो कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखना, देखो अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हो लास्ट में जो मात्रक नहीं लिख के आते हो तो स्टूडेंट आपका आधा नंबर कट जाएगा, अगर 1 नंबर का न्यूमेरिकल है, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल 1 नंबर में ही पूछे जाते हैं। चलो अब बात करते हैं आज के सेकंड न्यूमेरिकल की। पहला न्यूमेरिकल हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल। तो इसमें कह रहा है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर हमको दे रखा है 50 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁵ कूलम के आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा? तो 2 बिंदु ए और बी हम मान लेते हैं, ये हमारे 2 बिंदु हैं ए और बी। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है? 50 वोल्ट। तो V आपको कितना दे रखा है इसने? 50 वोल्ट। उसके बाद आवेश कितना दे रखा है? Q
बराबर दे रखा है आपको 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 कूलम। 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 कूलम। एक बिंदु से दूसरे, अगर हम इस बिंदु से इस बिंदु तक इस आवेश को लेकर जाना चाहते हैं, कौन से आवेश को, इस वाले आवेश को अगर ए से बी तक या बी से ए तक लेकर आना चाहते हैं तो हमें कितना कार्य करना होगा। अभी यार हमने एक सूत्र पढ़ा था, देखो जरा इसी को लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। देखो दो वैल्यूज दे रखी हैं तो डब्ल्यू को निकल के आ जाएगा, तो V बराबर W अपॉन Q से। एक बात हो स्टूडेंट, देखो अगर आपको 1 से लेके 3 तक के फॉर्मूलाज की PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप उस PDF को डाउनलोड कर लेना और फॉर्मूलाज को याद कर लेना, क्योंकि जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे न्यूमेरिकल को करना संभव नहीं हो सकता। तो न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो तो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ठीक है। चलो अब W निकालोगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, इसके नीचे आप 1 मानोगे, क्रॉस मल्टीपल, तो W बराबर क्या हो गया, Q इंटू V। Q कितना दे रखा है, देखो 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 5। अब इसके मात्रक लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और V का मान कितना दे रखा, 50। तो 50 का गुणा 3 में करोगे, क्योंकि पावर में तो मल्टीपल कर नहीं सकते हो, तो 50 दिया कितना होता है 150, तो 150 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 जूल। आप इतना लिख के आ सकते हो, अन्यथा आप यहाँ पर थोड़ा सा और कर सकते हो। क्या कर सकते हो समझना। अब देखो पॉइंट कहीं पर भी नहीं लगा हुआ, अगर हम पॉइंट इधर लगाएं, यहाँ पर मतलब 2 संख्याओं के बाद यहाँ लगाएं, तो पॉइंट देखो इधर से इधर लेके आ रहा है, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो पॉइंट मान सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूँ 1.5 तो गुणा कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट इधर लेके गए हो, 2 संख्याओं के बाद, तो 10 की पावर 2, और यहाँ पर गुणा 10 की पावर माइनस के 5। यहाँ पर -5 है, यहाँ पर 2 है, तो 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा, -3। तो आंसर कितना आएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 जूल। या तो स्टूडेंट आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। थोड़ी सी और कैलकुलेशन सीखना चाहते हो तो यहाँ पर प्रैक्टिस डालो, मैं इसी टाइप की कैलकुलेशन आपको कराऊंगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट सेकंड न्यूमेरिकल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है। चलो मिटा देते हैं इसको। आओ देखो न्यूमेरिकल नंबर 3 क्या कह रहा है, थोड़ा अच्छा सवाल है, समझने की कोशिश करना। इसमें कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदु हैं A और B। तो यहाँ पर हम छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे। तो ये 2 बिंदु मान लो A और B। डिस्टेंस कितना दे रखा आपको, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, A तथा B के विभव, मतलब A पर विभव आपको दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है +10 वोल्ट और यहाँ पर दे रखा -10 वोल्ट। ए पर विभव कितना है +10 वोल्ट और बी पर जो विभव है वो कितना है -10 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है 1 कूलम का आवेश है, उसको ए से बी तक लेकर जाना चाहते हैं। तो मतलब 1 कूलम का आवेश है, इसको हम ए से बी तक लेकर जाना चाहते हैं, तो हमें कितना कार्य करना होगा, शायद यही फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले वैल्यूज लिखो, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, डी कितना है 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो 5 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर, ठीक है। ए पर विभव तो VA कितना दे रखा है +10 वोल्ट और बी पर है तो VB बराबर -10 वोल्ट। क्लियर है। उसके बाद 1 कूलम का आवेश, आवेश को Q से लेते हैं तो कितना है 1 कूलम। क्या निकालना है, W का मान। अब समझना, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने वैद्युत विभवांतर आपको पढ़ाया था। यहाँ पर 1 कूलम आवेश को आप A से B तक लेकर जा रहे हो। जब आप A से B तक लेकर जाओगे तो A पर विभव है VA, B पर विभव है कितना VB। तो जब आप A से B तक लेकर जाओगे तो क्या सूत्र बनता है, VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q। कब बनता है, जब A से B तक लेकर जाओगे। अगर इसका उल्टा बोले कि B से A तक लेकर आना चाहते हैं आवेश को, तो क्या हो जाएगा, जब B से A तक लाओगे तो VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q। तो ये सूत्र बनाना सीखो यार। फिजिक्स एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, एक समझने वाला सब्जेक्ट है। चाहे डेरिवेशन हो, चाहे न्यूमेरिकल्स हो, हर चीज़ में समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर इस सूत्र को लगाओगे, कौन सा लगेगा, उसने बोला A से B तक, तो इस वाले को लगा दोगे, ठीक है। तो लिखोगे VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q। अब देखो जरा क्या क्या दे रखा है, VB आपको कितना दे रखा है -10, तो यहाँ पे लिखोगे -10।
वी ए कितना रखा +10, तो यहाँ पर माइनस +10 लगाओगे तो 10 ही हो जाएगा, बराबर W हमको निकालना है। और Q कितना रखा देखो जरा 1, -10 कितना हो गया -20 इज इक्वल टू W, या W का मान कितना आ गया -20 जूल, मतलब ऋणात्मक कार्य, ठीक है ना। कार्य आपने सब पढ़े होंगे, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ए से बी तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा, ए व बी के विभव क्रमशः दे रखे हैं +10 और ए पर है +10। अब इसको कहाँ से कहाँ तक लेकर जा रहे हैं हम लोग, ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक, तो वी बी माइनस वी ए कोई नहीं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो कार्य जो होगा वो ऋणात्मक होगा, ठीक है। कैसे किया है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम वी ए माइनस वी बी नहीं कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते वी ए माइनस वी बी। जब आप इसको आप ए से बी तक लेकर जा रहे हो तो ए पर विभव घटेगा और बी पर बढ़ेगा, तो वी बी में से वी ए घटाओगे, ठीक है ना। आप उल्टा कर दो, आपको कर दो ये वी ए माइनस वी बी, तो क्या होगा 10 माइनस माइनस +10 बराबर W/Q। तो ऐसे नहीं हो सकता यार, यही फंडा है, इसी तरीके से आपको सवाल करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा तीसरा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की ओर, ठीक है। चलो मिटा देते हैं इसको। कार्य आपने 3 पढ़े होंगे, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ लेते क्या कह रहा है इसमें। इसमें कह रहा है कि 3.4 इंटू 10⁻⁷ कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10⁻⁵ जूल कार्य करना पड़ता है। तो पहले आवेश है, कितना दे रखा है 3.4 इंटू 10⁻⁷ जूल। इसको हम कहाँ से, यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर कोई आवेश है यही वाला, ठीक है ना, अनंत पर, ये क्या है अनंत, और इसको हम वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आना चाहते हैं, तो हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है। कार्य आपको दे रखा है इसने W बराबर 1.7 गुणा 10⁻⁵ जूल। तो अब बोल क्या रहा है यार, पहले वो समझ लो। उस बिंदु पर वैद्युत विभव, चलो V, देखो समझो, अनंत पर हमारा आवेश रखा हुआ था ये वाला, और जब इसको अनंत से हम वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लेकर आए तो हमें कितना कार्य करना पड़ा, इतना। तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव हमको बताना था यार। सूत्र वही लगाओगे जो अब तक पढ़ते आ रहे हो, V बराबर W/Q। W कितना रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁵ बटे 3.4 इंटू 10⁻⁷। अब देखो कैलकुलेशन में थोड़ी से बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है यार, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल से कैलकुलेशन है। तो यार पॉइंट से पॉइंट काटना आप सभी बचपन से सीखते आ रहे हो। 17/34 रह गया, इस पावर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 10⁻⁵ जब ये पावर ऊपर जाएगी तो पावर कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, 10⁻7। 7 है यहाँ पर -5 है, तो 7 में से -5 गया तो कितना बचेगा 2। 17 दूनी 34, तो 1/2 गुणा 7 में से 5 गया तो 10⁻2 बचा। अब 10⁻2 का मतलब आप सभी जानते हो 100 होता है, तो 100/2, 2 से काट दोगे कितना बचेगा 50 वोल्ट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलो यहाँ पर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसमें, हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको सही तरह। यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव दे रखे हैं, ये ए मानो ये बी मानो, ठीक है। ए पर वैद्युत विभव है 2 वोल्ट, यहाँ पर कितना है 2 वोल्ट, और यहाँ पर कितना है 4 वोल्ट। आगे कह रहा है 8 माइक्रोकूलाम का एक आवेश है, 8 माइक्रोकूलाम का एक आवेश है और ए से बी तक लेकर जा रहे हैं। तो ए से ये 8 माइक्रोकूलाम का आवेश है, ए से बी तक इसको लेकर जाना चाहते हैं, तो हमें कार्य कितना करना पड़ेगा वो निकालना है। अभी जो मैंने कराया था ना, अभी थर्ड न्यूमेरिकल जो था बिल्कुल उसी पैटर्न का सवाल है, वहाँ पर बस प्लस माइनस में थी, बस यहाँ पर कुछ नहीं है, वी ए है और बी बी है, ठीक है। अब कैसे करोगे यार वो समझो। देखो सबसे पहले आपको जो वैल्यूज दे रखी है वो लिख लो। ए पर विभव दे रखा है 2 वोल्ट, वी पर दे रखा है 4 वोल्ट, आवेश है हमारा Q 8 माइक्रोकूलम। आप माइक्रोकूलम में रहने दे सकते हो, अन्यथा इसको कूलम में चेंज कर लो। माइक्रो का मतलब कितना होता है 10⁻⁻6। अब निकालना क्या है W। मैंने देखो एक चीज़ अभी आपको बताई थी कि जब आप इसे A से B तक लेकर जाओगे तो VB माइनस VA करोगे, और अगर B से A तक लेकर आओगे तो VA माइनस VB करोगे। तो यहाँ पर क्या सूत्र लगाओगे, VB माइनस VA बराबर W/
क्यू। क्लियर है? अब सारी वैल्यूज़ लगा दो जो आपको दे रखी हैं। वी बी कितना दे रखा है देखो ज़रा, 4, वी ए 2, डब्ल्यू निकालना है क्यू 8 गुणा 10⁻⁻6। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2 बराबर डब्ल्यू बटे 8 गुणा 10⁻6। इसके नीचे 1 मानो तो कितना आ गया, डब्ल्यू बराबर 8 दूनी 16 गुणा 10⁻6 जूल। आप इतना लिख सकते हो, अन्यथा देखो 10⁻6 को हटाकर आप ऐसे भी ले सकते हो 16 माइक्रो जूल। क्या लिख सकते हो, 16 माइक्रो जूल। ठीक है, अब ये 10⁻6 यहाँ से हट जाएगा क्योंकि 10⁻6 का मतलब क्या होता है, माइक्रो। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा चौथा और पांचवा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल्स की। आज वही 8 से लेकर 10 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, और 80-90 न्यूमेरिकल्स आपको कराने वाला हूँ इस चैप्टर के, क्योंकि देखो चैप्टर न्यूमेरिकल बेसिस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता ये 2 पोर्शन हैं जिनके न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में कराने वाला हूँ। और एनसीईआरटी की भी न्यूमेरिकल्स हम आपको कराएंगे। तो यार बेस्ट तरीके से तैयारी हो जाएगी, टेंशन ना लो। तो लगभग 7 से 8 दिन आपके न्यूमेरिकल्स में जाने वाले हैं। ठीक है, तो यार कोर्स की टेंशन ना लो, अभी देखो बहुत टाइम है आपके पास। चलो पाँचवा हमारे न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं स्टूडेंट 5। अब बात करते हैं छठे न्यूमेरिकल। तो छठा तो सिंपल सा है, चलो करा ही देते, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार कर लो सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है ये देखो, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर दे रखा है 60 वोल्ट। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 गुणा 10⁻5 गुलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। इसका आंसर आप सभी कमेंट करोगे। वी आपको दे रखा है 60 वोल्ट और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कितना आवेश लेके जाना है, क्यू दे रखा आपको 3 गुणा 10⁻5 कूलम। ठीक है, 3 गुणा 10⁻5 कूलम का आवेश है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाना है, तो कार्य कितना करना पड़ेगा, डब्ल्यू निकालना है। तो वही सूत्र लगाना है, V बराबर W/Q। ठीक है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके सभी लोग बताओगे। ठीक है, देखो सभी किया करो, अब सभी मेहनत करोगे तभी तो सभी अच्छे नंबर लेके आओगे। एक बच्चा तो मेहनत करके अच्छे नंबर नहीं ला सकता ना, एक ही लाएगा। अगर आप सभी लाना चाहते हो तो मेहनत करो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, ठीक है, 0.01 कूलम के आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक। चलो यहाँ पर छोटा सा डायग्राम बनाएंगे प्यारा सा। ये 2 बिंदु हैं, ए है और ये बी है। अब कितना आवेश है, 0.01 कूलम। ठीक है, 0.01 कूलम। इसको ए से बी तक लेकर जाना चाहते हैं तो कितना कार्य करना पड़ रहा है, 12 जूल। कितना करना पड़ रहा है, 12 जूल। जब इस आवेश को हम ए से बी तक लेकर गए तो हमें 12 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो वैद्युत विभवांतर गणना करनी है, वी माइनस वी की। तो पहले जो वैल्यूज दे रखी है उनको लिखो। क्यू आपको दे रखा है 0.01 कूलम, डब्ल्यू आपको दे रखा है 12 जूल, और विभवांतर वी बी माइनस वी ए क्वेश्चन में हमसे पूछा है। वही यार वही सूत्र लगाओगे, वी बी माइनस वी ए बराबर W/Q। डब्ल्यू कितना देखो जरा 12 और क्यू कितना है 0.01। अब यहाँ से थोड़ा समझना, 1 2 मतलब 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना बढ़ेगा 100। 12 का गुणा अगर आप 100 में करोगे तो कितना आंसर आएगा 1200, और विभव या विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो 7वां न्यूमेरिकल है वो भी कंप्लीट हो चुका है। चलो अब बात करते हैं, यहीं पर देख लो 8वां न्यूमेरिकल भी अच्छा है। क्या कह रहा है 8वें न्यूमेरिकल में, किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है, किए गए कार्य की गणना करनी है। अल्फा कण पर आवेश 2α4, शायद गलती से आप सभी ने पढ़ा हो। अल्फा कण होता क्या है, हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम अल्फा कण पर आवेश निकालें, किस पर, अल्फा कण पर, तो आप सभी ने एक सूत्र पढ़ा है, Q बराबर N/E। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 2, तो क्या करोगे 2, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ 1.6 का 2 में मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। इतना आवेश होता है अल्फा कण पर। अब इस अल्फा कण को 10 वोल्ट की विभवांतर में ले जाया जाता है, तो V कितना दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, तो हमसे कह रहा है किए गए कार्य की गणना जूल में करनी है, तो W हमको निकालना है। तो यार वही सूत्र लगाओगे, V बराबर लगाओगे W/Q, और निकालना क्या है हमें W का मान, तो W बराबर क्या हो जाएगा Q × V। Q जरा देखो कितना दे रखा है हमको 3.2 गुणा 10⁻⁻19। V देखो जरा कितना दे रखा है 10, तो गुणा 10। देखो 10 के ऊपर कोई पावर नहीं, 1 मान सकते हो।
यहाँ पर माइनस के 19 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, 19 में से घटाओगे तो कितना बचेगा -18, तो 3.2 गुणा 10 की पावर माइनस के 18 जूल। इस तरीके से स्टूडेंट हमारा जो आज का 8वां न्यूमेरिकल है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट, 8वें न्यूमेरिकल को मिटा दें इसको। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल्स मैं आपको और कराऊंगा, उसके बाद आज की वीडियो समाप्त हो जाएगी। देखो 9वां न्यूमेरिकल पहले पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा बड़ा है। 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, मतलब कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु का विभव, यहाँ पर एक छोटा सा प्यार सा डायग्राम बना लो पहले, तभी समझ में आएगा आप सभी के। 2 बिंदु मान लो, ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब 5 कूलाम का एक आवेश है, 25 जूल पहले बिंदु का विभव, ये पहला बिंदु ए है, तो पहले बिंदु का विभव आपको कितना दे रखा है इसने 10 वोल्ट। ठीक है, दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा, मतलब इस बिंदु पर विभव हमको निकालना है। अब सवाल को समझो क्या कह रहा है। ठीक है, 5 कूलाम वाला एक आवेश है, क्यू कितना दे रखा आपको 5 कूलाम। उसके बाद कह रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। W कितना दे रखा है 25 जूल। उसके बाद कह रहा है यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव हमें बताना है। एक बिंदु से मतलब A से अगर हम B तक इस आवेश को लेकर जाना चाहते हैं, इस वाले आवेश को लेकर जाना चाहते हैं, तो हमें कितना कार्य करना पड़ रहा है 25 जूल। अगर A पर विभव हमको पता हो तो B पर हमको विभव बताना है कितना होगा। तो कुछ नहीं यार, A से B तक है, A से B तक लेकर जा रहा है, तो VB माइनस VA कर दोगे, तो VB माइनस VA बराबर W/Q कर दिया। अब जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं, VB हमको निकालना है भाई, इससे तो मैं कोई मतलब नहीं है। VA देखो जरा कितना दे रखा है 10, मैं यहाँ 10 लगा दूंगा। W देखो जरा कितना दे रखा है 25, तो मैं 25 लगा दूंगा। Q कितना दे रखा 5, 5 से 25 को काटोगे 5 और कट गया, तो VB माइनस 10 बराबर 5। जब इस -10 को इधर लेके जाओगे तो वैल्यू कैसी हो जाएगी पॉजिटिव, तो VB बराबर 5 + 10 कितना आ गया 15 वोल्ट। तो इस तरीके से हमारा आज का 9वां न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, जो गोला है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको 1 सेंटीमीटर। चलो त्रिज्या को R मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दो 1 × 10⁻² मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। 1 कूलाम आवेश देने से, कितना आवेश दिया हमने इसको 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम का आवेश दे दिया भाई, आगे बताओ। उत्पन्न विभव, गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव हमको बताना है कितना होगा। अब देखो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, देखो इसको कई तरीके से कर सकते हैं, चलो मैं अच्छा तरीका बता देता हूँ। C निकालोगे सबसे पहले, C बराबर 4πε0 R या A ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, आप एक बार फिर से देख लो। 1/4πε0 बराबर क्या होता है 9 × 10⁹। अगर मुझे, तो क्या करोगे 4πε0 गुणा 9 × 10⁹ बराबर 1। मुझे ये वैल्यू चाहिए, तो 4πε0 बराबर 1/9 × 10⁹। ठीक है, तो यहाँ पर आप यही करोगे 1/9 × 10⁹। R कितना दे रखा देखो जरा 1 × 10⁻²। अब क्या करोगे, अब करोगे आप 1/9, इसको ऊपर लेके चले जाओ। ये पावर जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो 10⁻² पहले से है, गुणा 10⁻9 हो गया। अब 9 और 2 स्टूडेंट कितना होता है 11, 9 और 2 कितना होता है 11, तो 1 × 10⁻11/9, यही तो हुआ स्टूडेंट। देखो 1/4πε0 की जगह 4πε0 था, इसकी जगह हमने 1/9 × 10⁻9 लगा दिया। ये हमारा जो मान निकल गया है किसका है C का, और C का मात्रा क्या होता है फैराड। फिर आप सब इसको मिटा देते हैं। आप सभी ने एक और सूत्र गलती से पढ़ा हो शायद, Q बराबर CB,
पढ़ा चुका हूँ यार, इसी लेसन मैंने आप सभी को पढ़ाया था। निकालना में V, तो V बताओ क्या हो जाएगा, Q/C, यही तो हो जाएगा Q/C। अब Q आपको कितना दे रखा है देखोगे जरा, 1 दे रखा है, तो मैं यहाँ पर 1 लगा दूंगा। C हमने कितना निकाला है, 1 × 10⁻⁻11/9, तो 9 ऊपर आ गया, नीचे क्या रह गया 1 × 10⁻⁻11। जब ये पावर ऊपर जाएगी, नीचे पावर आपको कैसी दिखाई दे रही है, नेगेटिव, और ऊपर जाके पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, तो 9 × 10⁻11 वोल्ट। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा आज का 10वां न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है ना, तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।